स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। तो यहाँ ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किसी बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी कि हमें देखिए यहाँ ये चार क्वेश्चन दिए गए 1, 2, 3 और 4। हमें ये चेक करके बताना है कि इन चार में से किसी का x+1 गुणनखंड है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एक काम करना है, ये जो दिया गया है इसे हमने px अपने मन से मान लिया। क्या कर लिया? px अपने मन से मान लिया और ये बराबर में ये लिख दिया। तो x की घाते 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x+1 क्लियर हुआ। अब हमें चेक ये करना है कि ये जो x+1 है ये गुणनखंड है या नहीं है। तो देखो हमने यहां पर लिखा x+1, अब बराबर में क्या कर दिया 0, और जैसे ही बराबर में 0 किया तो 1 चला जाएगा उस साइड, तो x बराबर कितना आ गया -1। अब जहां जहां x है वहां वहां -1 रख देना है। तो देखिए ये लिखा p और ये -1 बराबर -1 की घाते 3 प्लस -1 का स्क्वायर -1 और प्लस का 1। बिल्कुल सिंपल है, परेशान नहीं होना। इधर ये -1 का 3 बार गुणा करेंगे। कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। तो देखें -1 गुणे -1 गुणे -1। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए जितनी घात लगी है उतनी बार गुणा। तो 3 की घात लगी है तो 3 बार गुणा। तो देखें जब हम 1 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, और ये माइनस का माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अब इस 1 का और इस 1 का, इन दोनों का जब गुणा होगा तो भी कितना आएगा 1, और इस प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा माइनस। यानी कि ये निकल करके आएगा कितना -1 और प्लस -1 का स्क्वायर, यानी इन दोनों का 2 बार गुणा करने पर स्क्वायर का मतलब ये 2 बार गुणा, और जब हमने 2 बार गुणा किया था तो क्या आया था प्लस का 1 आया कि नहीं आया। अब प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो -1 और प्लस का 1, और ये -1 प्लस का 1 कट गए, -1 प्लस का 1 कट गए, तो बराबर में क्या आया? अब बराबर में आ गया 0। अब बराबर में 0 अगर आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो x+1 है ये इसका गुणनखंड है। अब बराबर में 0 नहीं आता तो इसका मतलब है ये उसका गुणनखंड नहीं है। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः x+1 x की घाते 3 x का स्क्वायर x+1 का गुणनखंड है। लीजिए ये भैया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, पहले का पहला। हमें पता चल गया कि ये गुणनखंड है। क्लियर है? चलो इसके बाद हम देखते हैं इसी का सेकंड। ये था फर्स्ट और यहां देखते हैं सेकंड। यहां पर हमने लिखा हल। क्या लिखा? हल। अब इसका अपन दूसरे का क्वेश्चन फिर से लिख लेंगे, वही करेंगे। ये px बराबर इसे लिखते हैं, तो ये लिखा हमने x की घाते 4 प्लस x की घाते 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। ये हमने क्या किया क्वेश्चन लिखा। अब क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर क्या x+1, तो यही x+1 हम यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे। x+1 बराबर में क्या कर दिया 0। ये 1 बराबर के उस साइड जाएगा तो काहे का हो जाएगा -1। ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल एक जैसी है। अगली हुई लाइन भी जो लाइन है ये भी आपकी एक जैसी रहेगी, यानी p। देखिए p जहां जहां x वहां वहां -1 रखना। तो ये -1 की घाते 4 प्लस -1 की घाते 3 प्लस -1 की घाते 2 -1 और प्लस का 1 बराबर। अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। जब -1 का हम 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, और अभी 3 बार का तो गुणा करके देखा ही है हमने, तो कितना आया -1, और 2 बार का भी गुणा करके देखा तो प्लस का आया, प्लस और माइनस का गुणा किया तो माइनस और प्लस का 1।
आगे ये एक प्लस और माइनस का गुणा तो माइनस, और ये अपना प्लस का एक, माइनस का एक, प्लस का एक। तो एक ये प्लस का है और एक माइनस का है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक प्लस का है और एक माइनस का, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बराबर में हमारे पास क्या बचा, एक। और ये हम चले आ रहे थे p माइनस वन और p माइनस वन, एक आया। आगे लिखेंगे p माइनस वन बराबर नहीं है जीरो। क्या हमारा p माइनस वन जीरो के बराबर आया, नहीं आया ना। और अगर जीरो के बराबर आ जाता तो ये गुणनखंड होता, और जीरो के बराबर नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं है। जैसे कि इसमें देखो, इसमें जीरो के बराबर आ गया था तो ये गुणनखंड था, ठीक है। और इसमें जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है। तो यही लिखेंगे, अतः x प्लस वन, और ये जो बहुपद जो उसमें दिया गया है का गुणनखंड नहीं है। तो हम लिखे दे रहे हैं कि अतः x प्लस वन, x की घाते 4, x की घाते 3, x की घाते 2, x प्लस वन का गुणनखंड नहीं है। लीजिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट था और सेकंड। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन पर। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, हम इसको मिटा रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर अब थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लिखते हैं स्टार्टिंग में, और इसको px मान लेते हैं। तो px बराबर x की घाते 4, 3x की घाते 3, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस वन। अब करना क्या है, x प्लस वन बराबर हमने जीरो कर लिया, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एक। अब जहां जहां x होगा वहां वहां हमें माइनस एक रखना है। तो माइनस एक बराबर माइनस एक की घाते 4, 3, माइनस एक की घाते 3, 3, माइनस एक की घाते 2, माइनस एक और एक। कुछ नहीं करते भाई, जहां जहां x है वहां वहां हम माइनस एक रखते जा रहे हैं, और कुछ करते ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब माइनस एक का 4 बार गुणा होगा तो प्लस का एक आएगा, फिर इधर प्लस 3। अब माइनस एक का 3 बार गुणा होगा तो माइनस का एक आएगा, हम बता चुके हैं कई बार इसको कैसे करते हैं। अब प्लस 3, माइनस एक का 2 बार गुणा होगा तो प्लस का एक आएगा। अब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और प्लस का कितना, एक। आगे सॉल्व करते हैं, ये एक प्लस और माइनस का गुणा तो माइनस, 3 और 1 का गुणा तो 3। अब प्लस का ज्यों का त्यों, 3 और 1 का गुणा तो 3, ये माइनस का एक और ये प्लस का एक। अब देखें, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3, ये दोनों कट गए। ये माइनस का एक है, ये प्लस का एक, ये दोनों क्या हो गए, कट गए। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एक, और बचना क्या चाहिए था, बचना चाहिए था हमारा जीरो। और जब जीरो नहीं आया भाई तो p माइनस वन बराबर नहीं है जीरो, और जब जीरो नहीं है तो x प्लस वन, ये जो बहुपद हमें दिया गया है, ये जो भी दिया हो, अपन को यहाँ पहले वाला था, यहाँ हमें दिया गया है x की घाते 4, 3x की घाते 3, 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन। जो ये बहुपद दिया गया है इसको लिख दिया, तो आता है x प्लस वन, x की घाते 4 प्लस 3x की घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस वन का गुणनखंड यहाँ है की जगह है हम क्या लिखेंगे, नहीं है। आ गई समझ में कि नहीं आई है। चलिए, आपको तो इतना याद रखना है कि हमने माइनस एक रखा, और जीरो अगर आ रहा है तो वो गुणनखंड है, और जीरो नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं वहां पर। तो ये लिखा भाई px बराबर x की घाते 3 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2x और प्लस का अंडर रूट 2। इतना लिखने के बाद ये दो लाइनें हम सभी में लिखते आ रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारा x प्लस वन बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का एक। और जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक रख देना। यहां है तो माइनस एक की घाते 3 माइनस माइनस एक का स्क्वायर 2 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस एक और प्लस अंडर रूट 2। p माइनस वन बराबर का
-1 का 3 बार गुणा होगा तो कितना आएगा, -1 लीजिए, -1 का 2 बार गुणा होगा तो क्या आएगा, +1। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, इस वाले माइनस और इस माइनस का गुणा हुआ तो कितना हो गया, प्लस। और 1 का अगर हम गुणा 2 में करते हैं तो 2 एकम 2, और 1 का गुणा हम √2 में करते हैं तो √2, यानी ये सिस्टम पूरा का पूरा ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में बात ये आ रही कि सर ये 1 कहाँ गया, अरे भैया मेरे, इस 1 का ही तो अंदर गुणा हो गया, और हम जानते कि 1 का किसी भी संख्या में अगर गुणा होता है तो वही संख्या आती है। अब कोई कहेगा सर ये माइनस कहाँ गया, तो ये वाला माइनस और इस माइनस का आपस में गुणा हो करके ये प्लस बन गया, और यहाँ क्या बचा, 2 + √2। अब आगे चलते हैं तो ये प्लस का √2, देखिए p-1 बराबर ये -1 और ये वाला भी हो जाएगा -1 प्लस 2 प्लस, अब √2 और √2 जो कहता हूं लिखे रहो, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, कुछ नहीं हो सकता, जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम जोड़ करके बताएं तो आपको अभी समस्या हो जानी है, ठीक। तो देखो कैसे लिखे, चलो जोड़ के ही बताए दे रहे हैं, आप सुनो। जैसे ये √2 है और ये √2 है, क्लियर, तो आप जोड़ करके ऐसा मत लिख देना कि सर √4, बेटा ये गलत है। आप कैसे जोड़ते हैं, इस √2 के पहले कुछ नहीं है तो 1 तो कहलाया, और इस √2 के पहले कुछ नहीं है तो 1 कहलाया, तो ये जोड़ते हैं, ये 1 और ये 1, ये 1 और 1 जुड़ेंगे तो बन कितना जाएगा, 2, और ये √2 रहेगा हमारा ज्यों का त्यों। ऐसे जुड़ते हैं अंडर वाले सिस्टम। चलो एक आध और हम जोड़ के बता दें आपको, जैसे √2 और 2 √2, चलो इसको जोड़ के बता इधर है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कहलाया, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और ये √2 एक ही बार लिखते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, ठीक। तो देखो मिटा दें हम ये इधर, तो जब हमने इसे जोड़ा तो ये हो जाएगा 2 √2। अब p-1 बराबर -1 और -1 जुड़ जाएंगे, -2 +2 और +2 √2, तो p-1, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा 2 √2। क्या हमारा मान 0 आया, नहीं आया, और जब 0 नहीं आया भाई, बराबर नहीं है 0, और 0 नहीं है तो ये गुणनखंड नहीं है। बस चेंजिंग क्या करनी है, इतने की जगह पर हमने हमारा ये जो बहुपद है ये लिख देना है। चलिए देखिए दे रहे हैं, तो आता है x + 1 x की घाते 3 - x² - 2 + √2x और प्लस √2 का गुणनखंड नहीं है। तो कौन सा इसका गुणनखंड था, तो इसका गुणनखंड था हमारा पहला वाला, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, और ये वाला नहीं है। हमने चारों के चारों आपको सॉल्व करके बता दिए। तो इस तरीके से हमें लगाना है, और ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, अब जाके ये हमारा क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो हमारी वीडियो में नीचे कमेंट करके बता देना कि सर हमें ये दिक्कत जाती, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर आप पर्सनली यहाँ पर छतरपुर से हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं और डिस्कशन अपना कर सकते हैं। चलिए, जय राम जी की।